Hello everyone, welcome to this channel. सी अमृता चारहजारी हियर. आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट. मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाल रही थी, बट नाउ आई रियली फील दिस इज़ द बेस्ट टाइम, दिस इज़ अ वेरी हाई टाइम टू अपलोड द वीडियो. सो आज के मेरे टॉपिक का नाम है हाउ टू रिवाइज FR इन 4.5 डेज. सो बेसिकली मैंने स्ट्रैटेजी अपने एक्सपीरियंस से बनाई है एंड इफ़ यू हैव फॉलोड दिस सो यू कैन ईजिली स्कोर 60 और एटलीस्ट 50+ मार्क्स इन द FR. सो आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है कि मेरी तैयारी नहीं हुई है या फिर आई हैव अ लेस प्रिपरेशन, मेरी स्ट्रैटेजी इज़ नॉट दैट गुड. डोंट वरी, मैं आपको कुछ ट्रिक्स और टॉपिक्स के नाम बता रही हूँ. सो दिस इज़ नॉट अ वेरी फास्ट ट्रैक रूल टू क्लियर द CA फाइनल, बट एटलीस्ट यू कैन गेट द आइडिया कि कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे 4.5 डेज में आपको सारी तैयारी करनी है. जस्ट रिमेंबर, आप फॉर एग्जाम्पल 6 मंथ से आप CA फाइनल की प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हो एंड सडनली नाउ दिस इज़ द रियल टाइम. आप अभी तक सिर्फ पढ़ रहे थे, नाउ इट्स रियल टाइम टू गेट इनटू दिस पेपर. सो आपको एग्जाम में आपको यहाँ पे दिखाना है कि आपने कितना पढ़ा है, कितने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से पढ़ा है, सो दैट यू कैन इजीली गेट द एग्जामिनेशन और पर्टिकुलर. सो रिमेंबर दैट कि आपको FR और AFM ऐसे 2 सब्जेक्ट है जो आपको रियली पास करवा सकते हैं ग्रुप 1. वाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज ऑडिट इज अ पेपर जिसका कोई भरोसा नहीं है. सो what I can say is try getting maximum score in the FR paper itself. So I will upload a separate video on the AFM advanced financial management. If you want, please comment down below. So let's start with the FR paper. So आपको पहले क्या करना है, let's start from the beginning. बेसिकली जस्ट गेट द बुक्स विच आई एम सेइंग. अगर आपने अभी तक सिर्फ मॉड्यूल ही फॉलो किया है सो प्लीज डू नॉट चेंज द बुक्स. आपको मॉड्यूल ही फॉलो करना है. मॉड्यूल इज द बेस्ट बुक्स दैट यू कैन रेफर बिफोर द एग्जाम्स. लेकिन कुछ लोगों को मॉड्यूल सिर्फ बल्कि लगता है, दे कैन नॉट प्रिपेयर फ्रॉम द मॉड्यूल बिकॉज इट्स सो लार्ज एंड इट्स बड़े बुक्स होते हैं. सो दे फील पैनिक और दे डू नॉट स्टडी अकॉर्डिंग. सो व्हाट आई एम टेलिंग इज आपको स्टार्ट करना है बेसिकली FR पेपर के लिए आपको कॉन्सेप्ट नोट उठाने हैं. सो दिस इज नॉट एनी एडवर्टीजमेंट और पेड प्रमोशन. आई एम जस्ट टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि मैंने कैसी पढ़ाई की थी ड्यूरिंग माई CA फाइनल प्रिपरेशन. एज आई प्रीवियसली मेंशन, 1 अटेम्प्ट आई गॉट ओनली 36 मार्क्स इन द FR पेपर. नाउ आई हैव चेंज द स्ट्रैटेजी एंड आई गॉट द 63 मार्क्स इन द FR पेपर. सो मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी कि कैसे मैंने एग्जामिनेशन स्कोर किया था. लेकिन नाउ दिस इज वेरी हाई टाइम टू टेल यू दैट हाउ आई रिवाइज द FR पेपर इन 4.5 डेज. सो लेट्स स्टार्ट. आपको करना क्या है, आपको एक कॉन्सेप्ट बुक उठानी है. कॉन्सेप्ट बुक मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको CA अतुल अग्रवाल सर की और अजय अग्रवाल सर की आपको कॉन्सेप्ट नोट्स उठानी है. उठाने के बाद व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट रिवाइजिंग द मटेरियल विच आई एम टेलिंग. उनका अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो वेरी गुड. अगर आप उनका क्वेश्चन बैंक नहीं है और अगर आप मॉडल फॉलो कर रहे हो तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो. नाउ आपको क्या करना है, नाउ इट्स आई एम टेलिंग, अगर आप ये वीडियो 25 अप्रैल को देख रहे हो देन आई एम टेलिंग यू स्टार्ट रिवाइजिंग फ्रॉम द 26. अगर आपने अब तक की पढ़ाई चालू की है तो वेल एंड गुड, और अभी तक चालू नहीं किया है सो प्लीज फॉलो दिस स्ट्रैटेजी दैट यू कैन स्कोर इजीली स्कोर द एग्जामिनेशन इन FR पेपर. सो व्हाट आई एम सेइंग इज आपको FR में ये सीक्वेंस फॉलो करना है कि A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी के बारे में मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी बिकॉज प्लीज डू नॉट ब्लाइंडली रिलाई ऑन द एनी फैकल्टी which say follow these topics, follow these things and you will get examination. No, because ICAI कहीं से भी कौन सा भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है. इन माई अटेम्प्ट मुझे 16 मार्क्स का क्वेश्चन आया था ऑफ 108 सेगमेंट का जो टॉपिक था, सेगमेंट रिपोर्टिंग वाला. सो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द ICAI, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज. सो लेट्स रिवाइज होलिस्टिकली सो दैट कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए वी कैन इजीली टैकल दैट. नाउ आई एम टेलिंग यू द आपको रिवीजन कैसे करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिवीजन स्टार्ट करना है नॉट फ्रॉम द वेरी बिग टॉपिक, बिकॉज स्टार्टिंग में कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टार्ट विद द 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन और स्टार्ट विद द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और स्टार्टिंग के 2 दिनों में भी देने पैनिक की अभी यही मुझसे नहीं हो रहा है तो मुझे बाकी के टॉपिक क्या ही होंगे. आपको बिल्कुल ऐसे नहीं सोचना है. आपको चालू करना है व्हाट आई एम टेलिंग इज 102 इंडेक्स 102 शेयर बेस्ड पेमेंट. आपको इस सिंपल इंडेक्स से चालू करना है. सो आपको पहले कॉन्सेप्ट नोट्स पढ़ने हैं. कॉन्सेप्ट नोट्स के बाद आपको थॉरली उसके एग्जांपल्स पढ़ना है. व्हाई आई एम टेलिंग दिस, आपको कॉन्सेप्ट नोट्स पढ़ने क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आपको MCQ आया तो यू कैन इजीली टैकल दैट. एंड आफ्टर दैट आपको कॉन्सेप्ट नोट्स पढ़ते समय ही आपको एग्जाम्पल का भी ध्यान रखना है. एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकलेक्ट द कॉन्सेप्ट्स. आफ्टर दैट एक बार आपने इंडेक्स 102 पढ़ लिया देन यू हैव टू डायरेक्टली जंप टू द क्वेश्चन बैंक. पहले काफ़ी स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि दे जस्ट गो थ्रू द कॉन्सेप्ट नोट्स एंड दे कीप पोस्टपोनिंग द थिंग्स कि मैं क्वेश्चन बैंक बाद में कर लूँगा या कर लूँगी. आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है बिकॉज वंस यू पोस्टपोन दैट थिंग लेटर यू विल नॉट गेट टाइम टू रिवाइज द क्वेश्चंस एंड यू विल स्टिल क्रिएट एंड नॉट एबल टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स एंड एज वेल एज क्वेश्चंस आल्सो. सो व्हाट आई एम टेलिंग इज स्टार्ट रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट नोट्स. एक बार आपका कॉन्सेप्ट नोट्स पढ़ के हो गया देन आपको चालू करना है, इमीडिएटली चालू करना है क्वेश्चन बैंक. ओके, इंडेक्स 102 के सारे क्वेश्चन बैंक आपको देखने हैं. व्हाई आई एम सेइंग क्वेश्चन बैंक इज अ समरी ऑफ द ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, रिवीजन टेस्ट पेपर्स एंड द मॉडल क्वेश्चंस. अगर वो आपके पास नहीं है तो डोंट वरी, यू कैन इजीली रेफर द मॉडल के सारे क्वेश्चंस रेप्लिका होके वो क्वेश्चन बैंक में है विच आई प्रेफर फॉर माई एग्जामिनेशन. ओके, सो पहले आपको 102 पढ़ना है, उसके बाद यही आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, वो पढ़ना है. उसके बाद इमीडिएटली क्वेश्चंस पिकअप करने हैं. डू नॉट ट्राई टू राइट ईच एंड एवरी क्वेश्चंस ऑफ दैट answer, because now it's very high time to revise the entire syllabus thoroughly. It's not the time to revise each and every questions. Now please understand, अगर आप पूरा क्वेश्चन सीखते बैठोगे you will not able to complete the single index in one day.
सो ट्रस्ट मी, आपको सिर्फ देखना है कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की कैटेगरी के 4-5 क्वेश्चन है और ये आपको कैसे टैकल करने हैं। ओके, सो आई एम टेलिंग यू द नेक्स्ट इंडेक्स, आपको इसी हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, स्टार्टिंग में यू हैव स्टार्ट विद द इंडेक्स 102 शेयर बेस्ड पेमेंट, इमीडिएटली क्वेश्चन बैंक, इट विल टेक 2 hours to complete that particular index. After that, take up the index 19. You can note down the points, employee benefit. उसके बाद इमीडिएटली कॉन्सेप्ट नोट्स के बाद आपको क्वेश्चन बैंक देखना है। इंडेक्स 12 इनकम टैक्सेस, उसके बाद इमीडिएटली क्वेश्चन बैंक देखना है, और इंडेक्स 116 इलीसेस। ठीक है, सो बेसिकली हमने सिर्फ 4 इंडेक्स उठाए हैं फ्रॉम वेरी विच इज ऑल्सो गुड स्कोरिंग। अगर आपको चाहे तो आपको इंडेक्स 102 और 116 के इजीली आराम से 15 to 16 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग एमसीक्यू। उसके बाद ठीक है, ये कंप्लीट करने के बाद वी हैव द इंडेक्स 2, इंडेक्स 60, इंडेक्स 23, इंडेक्स 36, इंडेक्स 38, इंडेक्स 40 एंड इंडेक्स 105। ये आपको टारगेट रखना है कि आप कंप्लीट कर सको। अगर नहीं भी हो तो वी आर ऑन द 26, वी स्टिल हैव द टाइम टू गेट सिलेबस कंप्लीटेड। ठीक है, अगर आप कंप्लीट हुआ है तो इट्स वेरी गुड, अगर नहीं हुआ है तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, आपको इजीली ये मूव ऑन करना है और चेंज योर टाइम टेबल अकॉर्डिंगली विच इज वेरी स्लाइटली। ठीक है, सो दिस इज द टाइम टेबल ऑफ 26। नाउ द डे कम ऑफ डे 2 27th, आपको उठाना है इंडेक्स 115 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज slightly important and which have many concepts, which have many examples and question bank. आपको question bank देख के पैनिक नहीं होना है, easily you have to revise the concept first. It will take 1.5 hours to revise entire concept from the Ajay Agrawal concept notes books. उसके बाद आप लोग easily आपको shift करना है question bank. You have to just easily go through all the questions कि what kind of questions can be asked in the particular index. उसके बाद आपको चालू करना है after the completion of index 1, index 34 and index 7 which can be come in the case based scenario in the MCQ. After that आपको चालू करना है index 8, index 10 and index 113, that is fair value measurement. After that आपको start करना है index 19 and 37. So this is the target of your day 2. ठीक है, आपको स्ट्रैटेजी पता चल गई। इट इज कॉन्सेप्ट बुक एंड लेटर क्वेश्चंस यू कैन रेफर बोथ फ्रॉम द आइदर क्वेश्चन बैंक और द मॉड्यूल। नाउ द डे कम ऑफ डे 3, इट इज 28th. ओके, स्टार्ट विद इंडेक्स 103. यू हैव टू कंप्लीट एंटायर बिजनेस कॉम्बिनेशन इन डे 3. आफ्टर दैट इंडेक्स 110, 111, 28, 27, ये पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको चालू करना है स्मॉल टॉपिक, स्मॉल इंडेक्स लाइक 21, 24 रिलेटेड पार्टी एंड 108 दैट इज सेगमेंट रिपोर्टिंग. 3 दिन में यू हैव कंप्लीटेड 80% ऑफ द सिलेबस ऑफ सीए फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ एफआर. सो स्टिल यू हैव मेनी टाइम, वेरी गुड टाइम टू गो फॉर द एग्जाम. आफ्टर दैट डे 4 में आपको क्या करना है, डे 4 में यू हैव टू रिवाइज ऑल द थ्योरी टॉपिक्स. ठीक है, डू नॉट स्किप द थ्योरी टॉपिक बिकॉज इट मे बी आस्क्ड फॉर 4 to 5 मार्क्स. ठीक है, डे 4 में हार्डली यू विल टेक 3 to 4 hours टू कंप्लीट द ऑल द थ्योरी टॉपिक्स. ठीक है, नाउ इट्स 30 में आपको पूरा रिविजन करना है व्हाट आई एम स्टेट प्रीवियसली. यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द रिविजन, द कॉन्सेप्ट नोट्स एंड द क्वेश्चन बैंक वन टाइम. ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू 31 1st of May. ये 2 दिन आपके पास है. ठीक है, तो आपको क्या करना है 30th की मॉर्निंग को, ठीक है 30th of April की मॉर्निंग को व्हाट यू हैव टू डू इज यू टेक द कॉन्सेप्ट नोट्स अगेन, यू हैव टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट नोट्स अगेन. ठीक है, व्हाट सीक्वेंस आई हैव प्रीवियसली मेंशन लाइक 102, 19, 12, 116 एंड ऑल दैट. टेक द कॉन्सेप्ट नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक मार्क करते, मतलब क्वेश्चन बैंक करते समय जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क किए थे एट द टाइम ऑफ फर्स्ट रिविजन, वो आपको वापस से देखने हैं. जो आपको ट्रिकी एडजस्टमेंट लगे थे या फिर आपने वो आप फर्स्ट टाइम जब आप देख रहे थे यू आर नॉट एबल टू रिकलेक्ट द कॉन्सेप्ट्स और नॉट एबल टू जस्ट not able to recollect the concept and not able to solve that particular problem, what you have to do is mark that question at first revision and just revise it that second time जो आप first and 30th April को and 1st of May को कर रहे हो. ठीक है, you have to revise entire concept notes. It will take whole one day, that is 30th of April, कि आपको सारा concept notes वापस से revise करना है and important questions which you have marked. So this is the second revision of CA final FR. Now the 2nd of May, the CA final FR paper of exam day. This is the real and very high time that all you have put, जितनी भी आपने मेहनत की है लास्ट पास्ट 6 months में या फिर पास्ट few months जैसे भी आपकी प्रिपरेशन रही है. so this is the real game day. what you have to do is simply just trust on yourself. आपको confidence नहीं lose करना है. what you have to do is firstly take the concept notes again and revise the concept notes again by which you have highlighted the particular topic or particular note at the time of first and second revision. now this is not the time to revise the questions. ठीक है, आपको इजीली क्या करना है, जो concept notes आपने उठाए थे at the first and second time, उसमें जो आपने इंपॉर्टेंट नोट या फिर लाइन हाईलाइट की है सिर्फ उसी को आपको रिवाइज करना है. what I am personally say कि do not touch the question bank or the module at the date of examination. why? अदरवाइज अगर आपको एक भी सिंगल पॉइंट करेक्ट नहीं हुआ तो यू कैन इजीली गेट द टेंशन और गेट पैनिक एट दैट सिचुएशन विच इज टोटली रॉन्ग इन द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ऑन द डेट ऑफ एग्जामिनेशन. सो मैं क्या बोल रही हूँ, आपको क्या करना है. सो दिस इज 4.5 days में वी हैव रिवाइज द FR in 3 times. व्हाट 26, 27, 28, 29 जो मैंने टॉपिक बोले हैं उस सीक्वेंस में व्हाट यू हैव टू डू इज फर्स्ट रीड द कॉन्सेप्ट नोट्स. आफ्टर दैट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन बैंक विच यू कैन टेक आराम से your time, take your time to complete this and follow this sequence. what you have to do on the second revision, that is 30th and 1st of April, 1st of May, आपको क्या करना है, वही कॉन्सेप्ट नोट्स वापस से उठाना है. you have to read just important things and put the question, take the question bank. वहाँ पे जो आपने important questions मार्क किए हैं वो आपको करने हैं and at the date of examination just revise the important things which you have highlighted while revising in the concept notes for the first and second revision. so this is a very simple technique that if you follow, जो मैंने फॉलो की थी, आपको इजीली आराम से you can take the 60+ marks in the particular examination. जैसे ही मैंने फॉलो किया था I replicated or told the exact same thing which I did in my examination and I scored 63 marks in the CA final FR. one more thing, आपको पूरे
This is the first paper. For those who have the first attempt, do not get panic. Just you have to take in your mind that this is the paper which I have already studied so far. I have just put down on the paper, so this is not very difficult. I can easily do that. Carry 2 to 3 pens that can easily get if one is not working or not getting properly. Then second, take the 2 calculators with you. If one is not working, then you have the second. Then take the question, take the supplements that you can, and properly आपको वही supplements properly attach करने हैं. And what is very important, the first page is very important, and what you have to write is very important. The roll number and all that very important things. Now the most important question, what should I do? ठीक है, आपको पहले MCQ सॉल्व करने हैं या फिर take the FR और descriptive paper. What I suggest is, firstly, do not go for the MCQ, बिकॉज पहली बार आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो यू विल, इट इज़ नॉट ऑलवेज कि आपको एकदम से पूरे हार्ड क्वेश्चन से आएंगे. नो, यू हैव टू स्टार्ट विद द डिस्क्रिप्टिव ओनली, विच इज 70 मार्क्स. आपको क्या करना है, पहले जो क्वेश्चन नंबर 5 या फिर 6 या फिर क्वेश्चन नंबर 4 में जो इजी इंडेक्स के जो क्वेश्चन है, लाइक इंडेक्स 116 बोलो, इंडेक्स 112, 102, इंडेक्स 19, जो सिंपल होते हैं. यू डोंट हैव टू अप्लाई दैट मच ऑफ लॉजिक जैसे कि आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में और इंडेक्स 103 में लगाने पड़ते हैं. आपको वैसे नहीं करना है. जो क्वेश्चन आपको इजीली पिक होते हैं, जस्ट ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी कि आपको इजीली 4 to 5 मार्क्स फ्रॉम ईच क्वेश्चन आपको मिल जाए, और एटलीस्ट आप फर्स्ट 1.5 में आप एटलीस्ट उतना ही तो स्कोर करें, विच विल टेक क्लोज टू द 40 marks. After that, just complete all the paper. Now please do not go for the question number 1, which is already a big question at start. It is always be end. ठीक है, तो आपको what I suggest कि आपको पहले क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 2 इस सीक्वेंस में आपको करना है. लास्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 1 रखना है, वो भी आफ्टर दैट ऑल द फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो आपको 1 इज ऑप्शनल, उसको आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन होने के बाद अदर दैन क्वेश्चन नंबर 1 ऑल द क्वेश्चन होने के बाद आपको MCQ पिक करने हैं. MCQ सारे सॉल्व होने के बाद टेक अ सेपरेट टाइम फॉर द MCQ ऑफ 40 minutes, 40 to 45 minutes. अगर आपको और टाइम लगता है तो प्लीज़ do not take that much of time for the particular MCQ, and go for the question number 1 at the very last stage. So अगर आपको आता भी है, अगर आप वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट क्वेश्चन, फिर भी आई रिक्वेस्ट यू डू नॉट पिक दैट क्वेश्चन नंबर 1 एट स्टार्ट, बिकॉज वो बाय द ओवर कॉन्फिडेंस और बाय द समथिंग यू विल नॉट यू गेट द क्वेश्चन डन, बिकॉज लास्ट में आपको रियलाइज होगा कि आई हैव डन सम मिस्टेक्स, एंड अगर वो टैली नहीं हुआ सो इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ पैनिक. सो प्लीज फॉलो द स्ट्रैटेजी कि आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 2, 1 ऐसे फॉलो करना है, और उसके बाद अदर दैन क्वेश्चन नंबर 1 आपको पहले MCQ पिकअप करना है. सो आफ्टर ऑल द क्वेश्चन पिक द MCQ, आफ्टर द MCQ पिक द क्वेश्चन नंबर 1. सो दिस इज द सिंपल ट्रिक, और यू कैन टेक द स्ट्रैटेजी जो मैंने अभी आपको शेयर की है. सो इसी तरह से आपको पूरा FR रिवाइज करना है. सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 3 times रिवाइज कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया. सो इफ़ यू हैव फॉलोड दिस, सो यू विल इजीली गेट द एग्जामिनेशन ऑफ द in particular subject and easily able to score the 50+ marks in the particular subject. So I hope you find this video useful, and अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो you can just easily comment below. I will try to reply all those questions. So all the very best for your examination. आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है. If this is your first attempt, all the very best. This is a very super game changer of the CA student life, that easily change from the CA student life to a chartered accountant. And those who have already faced multiple attempts, so you have little bit experience of the CA exams. So आपको इसी experience को use करके आपको क्या करना है, अच्छे से पेपर देना है, ताकि वापस से इस पेपर को हमको देना ना पड़े. ठीक है, so all the very best guys, and please like, share and subscribe the video if you followed the video helpful, and do comment below आपकी कोई query होगी तो I will try to respond all those query. And if you want the video on the AFM, so please comment below. I will prepare a separate video and the strategy video, that how I prepared for the AFM and how I scored 64 marks in the AFM. I will easily tell you the strategy, my strategy during my preparation, and all the very best once again. So thank you for watching the video.